ओके स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट किए थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट हो गया। 4.1 में हम लोग क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 5 क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग गिवन इन एग्जाम्पल 1। हम लोग को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है पेज नंबर 71 में, उसको सॉल्व करना है। ये देखो, पेज नंबर 71 में हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। जॉन एंड जयवंती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन और जयवंती दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल्स है। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, और दोनों ही 5 मार्बल को क्या करते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, और दोनों का जो प्रोडक्ट घुमा देते हैं उन लोग। ठीक है, तो घुमाने के बाद जो जयवंती और जॉन का जो मार्बल होता है उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन 124 के इक्वल होता है। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैव टू स्टार्ट विथ। तो उन लोगों के पास जो मार्बल था वो कितना था, टोटल मार्बल कितना था घूमने से पहले। ठीक है, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ जॉन मार्बल, क्योंकि दोनों के पास मिला के हम लोग को बताया, टुगेदर में बताया है कि 45 है। तो हमारे पास जॉन के पास कितना मार्बल है और जयवंती के पास कितना मार्बल है, हम लोग को वो क्या करना है, फाइंड करना है दोनों का अलग अलग से। मतलब जॉन के पास कितना मार्बल है और जयवंती के पास, अभी तो हम लोग के पास 45 दोनों मिला के बताया है, तो जॉन का अलग से और जयवंती का अलग से फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि जो जॉन के पास जो मार्बल है वो x है, और जयवंती के पास जो मार्बल है वो जॉन के पास x है, तो जयवंती के मार्बल निकालने के लिए हम लोग उसी में 45 माइनस कर दिए जॉन के मार्बल में से। क्यों माइनस किए, क्योंकि टुगेदर उसके पास 45 मार्बल था। ठीक है, अब आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, उन लोग दोनों क्या किए, जॉन और जयवंती दोनों का 5 मार्बल घूम गया, लॉस्ट हो गया। तो घूमने के बाद माइनस होगा, है ना, इसलिए दोनों में ही -5 कर दिए। जॉन के मार्बल x में भी -5 किए और जयवंती के मार्बल 45 माइनस x में भी -x किए। तो 45 में से 5 माइनस किए तो 40 माइनस x मार्बल है जयवंती के पास। ठीक है, अब देखो, इट इज गिवन दैट, हमारे जो क्वेश्चन है उसमें बोला था कि दोनों के मार्बल का प्रोडक्ट 124 है। तो जॉन का मार्बल x-5 घूमने के बाद, है ना, और जयवंती का मार्बल 45 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट 124 के इक्वल है। इतना समझ गए, क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बस इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे x को 40 से और x को x से ही। तो 40 इंटू 1 x 40 इंटू 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, 40 इंटू 1 40, x का x, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस x इंटू x स्क्वायर। फिर यहाँ भी अब देखो ये x वाला कंप्लीट हो गया। अब इस -5 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस माइनस 45 जा 200, फिर माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्योंकि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 1 जा 5, x का x, और 124 जैसे है वैसे रहने देंगे। अब सिर्फ अरेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, अरेंजमेंट में कुछ नहीं किया है, 125 को अंदर ले आए हैं तो -24, और 124 अंदर आया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा, 0। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं, हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, अब अरेंजमेंट कर सकते हैं। अभी इसको मत देखो, ये बाद में होगा। ठीक है, अब देखो सिर्फ हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। -x², ये वाला जो हमारा 40x है उसमें से 5x को ऐड करेंगे तो 45x, 200 में से -124 करेंगे तो 324 कैसे आया, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड किए। जो बड़ा वाला नंबर है हमारा ग्रेटर नंबर, उसके सामने माइनस लगा है, इसलिए यहाँ भी माइनस। ठीक है, अब हम लोग इस माइनस को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में सिर्फ माइनस को हटाने के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग को आगे सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग इस पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई दे दिए। समझ गए, तो आप लोग नेक्स्ट लाइन में करना, मल्टीप्लाई बोथ साइड साइन माइनस। ठीक है, साइन माइनस से हम लोग इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस इंटू प्लस। अब देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है कि जो हमारा x है उसका ग्रेटर डिग्री क्या होना चाहिए, 2, यानी कि ये ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग के पास मिल गया है, तो अब हम लोग यहाँ से एक्स का वैल्यू मतलब रूट फाइंड कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड में बताई थी वैसे ही। तो हम लोग को यहाँ से 2x का वैल्यू मिलेगा, तो हम लोग जयवंती और जॉन दोनों का ही अलग अलग कितना मार्बल था उन लोग के पास वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर देते हैं, जो आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुकी हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड। तो अब उसको भी देख लेते हैं कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। देखो वही चीज यहाँ पास मैं फिर से लिख दी हूँ। अब देखो मैं क्या बताई थी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, आप लोग अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, है ना। मतलब 4.2 का इसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी ये वाला, ठीक है। ये वाला जो आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड में बताई हूँ ना, जिसमें मिडिल टर्म हम लोग स्प्लिट करते हैं, ये कौन सा है आप लोगों का, ये वाला 1 से 5 तक, ये फैक्टराइजेशन को देख लेना, वही चीज है ये पूरा, क्योंकि है ना। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करना है तो 324 में जो फर्स्ट नंबर ए का वैल्यू रहता है, ए का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 324 आया। अब इसी को स्प्लिट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, -45, ठीक है। तो -45 मिलना चाहिए हम लोग। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो हम लोग, मैं अभी इतना नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को मैं पहले वाला में बता चुकी हूँ, एलसीएम तो आप लोगों को आता है। तो आप लोगों को मिले ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 324 मिले, और प्लस या फिर माइनस करे तो -45 मिले। तो 36 9 जा 324 आता है। ये कैसे आया, एलसीएम से आया, ठीक है। तो 36 9 जा 324 आता है, और 36 + 9 45 होता है। तो -36 -9 लेंगे, ताकि माइनस में ही आए नंबर और प्लस भी हो जाए, ठीक है। तो देखो अब हम लोग इसमें से x को कॉमन लिए, क्या बचा, x बचा और -36। इसमें से भी x और 36 को कॉमन ले लिए, है ना। अगर कॉमन नहीं आता है तो जो भी नंबर आप लोगों को कॉमन लेना है डिवाइड देके देख लेना। जैसे 9 कॉमन ले रहे हो तो 9 से इसको डिवाइड दे दोगे तो 36 आया। अगर 9 से डिवाइड नहीं होगा तो कोई और नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये 9 से डिवाइड हो गया और 36 आया, और यहाँ पास का जो ब्रैकेट रहता है वही इधर का भी ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो उससे भी आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि अगर ये वाला x - 36 आया तो यहाँ भी x - 36 लेकर ट्राई कर लो। जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें ये दोनों ब्रैकेट क्या होता है, सेम होता है, यानी कि हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है। तो x - 36 x - 36 दोनों में ही सेम है, एक बार लिख लिए, और यहाँ x - 9 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर यहाँ में डायरेक्ट लिख दी हूँ 36 9, क्योंकि हम लोग x - 36 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू -36 इधर जाके 36 ही हो जाएगा, इसलिए 36। वैसे ही सेम 9 इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 36 और 9। हम लोग को जॉन और जयवंती का मार्बल निकालना है अलग अलग, ठीक है। तो हम लोग एक बार x का वैल्यू 36 लेंगे और एक बार x का वैल्यू 9 लेंगे। तो देखो, इफ द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल, एक बार हम लोग जॉन का मार्बल ले लिए 36, क्योंकि जॉन का मार्बल को हम लोग शुरू में ही स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या माने थे, x माने थे। जॉन के मार्बल को x माने थे, तो जो भी x का वैल्यू है वो तो जॉन का डायरेक्ट है, यानी कि जॉन का मार्बल या तो 36 होता है या तो 9, इसलिए हम लोग एक बार 36 ले लिए। और जयवंती का मार्बल हम लोग क्या रखे थे, 45 - x। तो x क्या माने हैं हम लोग यहाँ पास, अगर x हमारा 36 है तो हमारा जो जॉन का मार्बल है उसमें भी हम लोग क्या माइनस करेंगे, 36 ही माइनस करेंगे, क्योंकि 45 - x है तो 36 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। यानी कि जॉन का मार्बल 36 है और जयवंती का मार्बल 9 है। तो ये 36 कंडीशन कंप्लीट हुआ। अब 9 को एक बार फिर से रख के देख लेते हैं, क्योंकि x का दो वैल्यू है इसीलिए 2 बार रखना पड़ रहा है। तो जॉन का तो x था तो जॉन का डायरेक्ट 9 ही हो गया, है ना। एक बार 36 हो चुका है, अब 9 के लिए कर रहे हैं। और जयवंती का मार्बल 45 - x था तो x के प्लेस में हम लोग क्या रख दिया, यहाँ पास 9 रखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, 36। तो यानी कि अगर जॉन के पास मार्बल 36 है तो जयवंती के पास 9 मार्बल है, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जयवंती के पास 36 मार्बल है, ठीक है। तो यानी कि अलग अलग से हमारा जॉन और जयवंती दोनों का ही मार्बल निकल गया है, ठीक है। अब इसी में हमारा एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल 1 में ही बोला था हम लोग को सॉल्व करना। तो एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन है, एक जॉन जयवंती वाला हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर में क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में वो टॉयज बनाता है, कोई नंबर है जिस हिसाब से वो रोज उतना ही टॉय बनाता है, ठीक है, सर्टेन नंबर है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 मिनट द नंबर ऑफ टॉय। जितना नंबर 55 मिनट में बनता है उतना ही उसको रुपीज भी लगता है, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज। एक पर्टिकुलर डे है जिसमें उसका कॉस्ट लगता है 750 रुपीज। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज
प्रोड्यूस इन डे। तो वो एक दिन में कितना टॉय बनाता है, वो 13 नंबर बस बोला है, लेकिन एक दिन में टॉय कितना बनाता है वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग एक दिन में कितना टॉय बनाता है वो फाइंड कर लेते हैं। देखो, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, हम लोग को पता नहीं है कि वो एक दिन में कितना टॉय बनाता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले उसको एक्स मान लिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब उसके जो प्रोडक्शन टॉय बनाने में, उसको प्रोड्यूस करने में उसको कितना कॉस्ट लगता है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ टॉय से हम लोग कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, यानी कि 55 माइनस एक्स। ठीक है, इट इज द गिवन दैट टोटल प्रोडक्शन, हम लोग को क्वेश्चन में बता चुका है कि टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना लग रहा है उसको, टोटल प्रोडक्शन में हम कितना पैसा लग रहा है, ₹750। ठीक है, तो अब वो दोनों इक्वल है बोला था, दोनों का जो हमारा नंबर ऑफ डेज है और कॉस्ट ऑफ, देखो ये एक्स क्या है, नंबर ऑफ डेज है, और ये वाला क्या है 55 माइनस एक्स, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है। ठीक है, और हमारा जो इन दोनों का जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, 750 के इक्वल। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 750 को भी रहने देंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाए। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 55x, एक्स को एक्स से किया है एक्स स्क्वायर, इसको अंदर ले आए हैं, माइनस 750 हो गया। अब हम लोग ये माइनस एक्स स्क्वायर अरेंज कर रहे हैं बस कौन से फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो सबसे ग्रेटर एक्स स्क्वायर है, बस अरेंजमेंट किए हैं बस। ठीक है, अब माइनस हटाने के लिए हम लोग बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई दे दिया है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब फिर से वही 750 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, 750 ही आएगा। 750 को ऐसा हम लोग एलसीएम लेना है कि प्लस माइनस करने पे माइनस 55 मिले, तो 25 और 30 आएगा, 25 में से 30 ऐड करेंगे तो 55 आएगा, और 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। एलसीएम लेके आप लोग यहाँ बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग कॉमन लिए हैं, तो देखो x माइनस 25, x माइनस 25 दोनों में ही सेम है, तो उसको एक बार लिख दे, और क्या बचा x माइनस 30, 0 के इक्वल करे तो हमको रूट मिल गया x का वैल्यू 25 और एक x का वैल्यू मिल गया 30, दो वैल्यू मिला। तो जैसे जॉन और जयंती में एक एक वैल्यू चेक किए थे, वैसे इसमें भी हम लोग चेक करेंगे। तो एक x का वैल्यू हमको क्या मिला है, हेंस द नंबर ऑफ टॉय विल बी 25 और 30, क्योंकि देखो यहाँ भी हम लोग देखें, अगर जॉन के पास 36 है तो जयंती के पास 9, यहाँ भी जॉन के पास अगर 9 है तो 36, तो 9 और 36 ही तो इधर भी है, बस इधर उधर हो गया, बस हमारा ट्रांसफर हो गया। तो वैसे ही हमारा नंबर ऑफ डेज जो है हमारा, जो टॉय बनता है एक दिन में, या तो वो 25 टॉय बनाता है या तो 35 बनाता है। ठीक है, यानी कि वो एक दिन में कितना प्रोड्यूस करता है टॉय, 25 या फिर 30 टॉय वो एक दिन में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम लोग का मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3।